जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, शनिदेव कुंभ राशि पर गोचर करते हुए 30 जून 2024 से वक्र गति करने लगेंगे और ये 15 नवंबर 2024 तक वक्र गति करेंगे। लगभग 5 महीने में शनि का वक्री होना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत ठोस और निश्चित परिणाम देने वाला है। कोई ग्रह जब वक्री होता है तो उच्च के समान परिणाम देने लगता है। उसके फलों में अचानक वृद्धि हो जाती है। फल अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये ग्रहों के बलाबल और आपकी लग्न कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है, इससे निर्धारित होता है। यदि कोई ग्रह आपकी लग्न कुंडली में बली है और बुरे प्रभाव से ग्रस्त है तो बुरे प्रभाव देगा, और जब गोचर में वो वक्री हो जाएगा तो बुरे प्रभावों की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगी। वहीं यदि कोई ग्रह आपकी मूल कुंडली में वक्री है और शुभ परिणाम देने वाला है तो गोचर में जब वो वक्री होगा तो उसके शुभ परिणामों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। मूलतः कहने का आशय यह है कि आपकी कुंडली से निर्धारित होगा कि कोई ग्रह कैसा है, किस तरह का परिणाम दे रहा है। यह आपकी राशि कुंडली है। राशि के आधार पर जब देखेंगे तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं। मैंने पहले बताया कि कोई वक्री ग्रह निश्चित और ठोस परिणाम देने लगता है अपने वक्र गति में। ग्रहों के 6 प्रकार के बल बताए गए हैं: राशि बल, स्थान बल, काल बल, अयन बल, चेष्टा बल आदि। इसमें चेष्टा बल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। बड़े बड़े महान सफल व्यक्तियों की कुंडली में 2-3 ग्रह प्रायः देखे जाते हैं कि वक्री हैं। इसीलिए कई ग्रंथों में कहा गया वक्री ग्रह श्रेष्ठ फल देता है। वक्री ग्रह महाफलदायी, बहुत श्रेष्ठ। बस ये कि शुभ हो, आपकी कुंडली में शुभ परिणाम देने वाला हो। तो वक्र गति से, वक्री ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। बशर्ते कि उसका कुंडली का विश्लेषण करके ये जाना चाहिए कि ये कैसा परिणाम देने वाला है। शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपके पिछले जो कर्म हैं वो पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे वक्री ग्रह डेस्टिनी प्लेनेट के रूप में जाने जाते हैं और शनि तो डेस्टिनी को ही निर्धारित करते हैं, पूर्व जन्म को निर्धारित। तो पूर्व जन्म के कर्म या वर्तमान जन्म के पहले के कर्म, पहले की जिम्मेदारियां, पहले के वादे और पहले की प्रोमिसेस, ये अचानक से सामने आकर के वक्रगत जब शनि करेंगे आकर सामने खड़े हो जाएंगे और उसको आपको पूरा ही करना पड़ेगा। यदि आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो शनि की 3री और 10वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो परेशान कर सकती है। इसलिए जो पेंडिंग्स हैं, जो सामने आए इस बीच, उसको पूरा करके दम लीजिए। कर्क राशि के जातकों की बात करें तो शनिदेव आपके 7म और 8म के स्वामी हैं और 8म स्थान पर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहेंगे। 30 जून से वक्रगति करेंगे तो आपके 7म स्थान को प्रभाव में ले लेंगे। 7म स्थान क्या है? 7म स्थान हमारा बिजनेस है, हमारी सर्विसेज है, नौकरी है, गृहस्थ जीवन है, व्यापार व्यवसाय है। 10म से 10म पड़ता है 7म, अर्थात कर्म भी यही से निर्धारित होती है, नौकरी भी का भी ये स्थान स्वामी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 7म स्थान बहुत महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है। कर्क राशि के जातकों के लिए यूं तो केंद्र स्थान के स्वामी होने के कारण योग कारक हो जाते हैं शनिदेव, लेकिन 8म के भी तो स्वामी हैं। 8म पे गति करेंगे, आय की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए ढैया चल रही है। वक्री गति जब शनि करते हैं तो 7.5 और ढैया के प्रभाव 2 गुने हो जाते हैं। बड़ी मात्रा में उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव प्राप्त होते हैं। 7म स्थान पे जाते ही जीवन साथी के साथ उलझने बढ़ जाएंगी, व्यापार व्यवसाय के साथ उलझने बढ़ जाएंगी,
और यदि गृहस्थ में उलझने बढ़े तो जीवन में उलझने बढ़ जाएंगी। समस्याएं आपकी बढ़ती हुई यहां पर दिख रही हैं। गृहस्थ जीवन से संबंधित, व्यापार व्यवसाय से संबंधित जुड़े हुए हैं तो पहले के प्रोमिसेस, पहले के कर्म, पहले की बातें अचानक आके सामने खड़ी हो जाएंगी। किसी अफेयर्स वगैरह में थे, किसी को शादी का आपने वादा आदि कर रखा था, अचानक से आके सामने आके खड़ी हो जाएगी और वो आपके लिए बड़ी समस्या कारक हो सकती हैं। अतः जीवन साथी के साथ ईमानदार बने रहें, जीवन साथी की स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्यापार व्यवसाय यदि आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनर से अपने विवाद न करें। विवाद होने की पूरी संभावना है, वह मामला चौपट हो जाएगा। शनिदेव साधक हैं, तपस्वी हैं, तपस्या के कारक हैं, साधना के कारक हैं। अष्टम स्थान भी साधना को ही दिखाता है, गुप्त साधनाओं के कारक हैं। अर्थात किसी न किसी रूप में किसी अनुष्ठान से जुड़े रहें, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, अन्यथा शनि की तीसरी दृष्टि प्रबल हो जाएगी और शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। आपकी इमेज को धक्का लग सकता है, आपको कोई ब्लेम लग सकता है कार्यस्थल पर, काम करने में, साइन करने में, कोई प्रोमिसेज करने में बहुत सावधान रहें, सतर्क हो करके सारी चीज़ों को समझ करके ही कोई निर्णय लीजिए। अचानक से कोई निर्णय लेंगे तो आप पर भारी पड़ सकता है, कार्यस्थल पर भी भारी पड़ सकता है। कर्म में बहुत सजग रहें, बहुत सतर्क रहें कर्क राशि के जातक। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा जिससे शनि के इन दुष्प्रभावों को आप पूरी तरह निरस्त कर पाएंगे। वाणी का प्रयोग आपको बहुत सावधानी के साथ करना है, अन्यथा कलह मच सकती है, इसलिए सोच समझ कर बोलिए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, अर्थात पहले तोलो फिर बोलो, अन्यथा कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है। परिवार में धन का अपव्यय हो सकता है, आपके संचित कोष खाली हो सकते हैं या उनमें भारी मात्रा में कमी आ सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है। शिक्षा और संतान संबंधी कुछ चिंतनें, कुछ उलझने, कुछ समस्याएं यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने कर्म पर फोकस, विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, अपने ही काम पर फोकस होना पड़ेगा, मेहनत को दोगुनी करनी पड़ेगी, अन्यथा पहले की कुछ समस्याएं अचानक आकर खड़ी हो जाएंगी। संतान संबंधी कुछ समस्याएं जो पहले से थी, कुछ समय के लिए दबी पड़ी थी, आप उसको भूल चुके थे, वो आकर के सामने खड़ी हो जाएंगी। कुछ जिम्मेदारियां संतान संबंधी, शिक्षा संबंधी, नॉलेज संबंधी, आपको अपने किसी नॉलेज को अपग्रेड करना था, आपने अभी तक नहीं किया था, अब अचानक ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, ऐसे सरप्राइज करेंगे, अरे रे रे अब तो इसको पूरा करना पड़ेगा, अब तो बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। ऐसी परिस्थितियां आपको हर जगह कदम कदम पर देखनी पड़ेंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की इस वक्र गति का परिणाम अच्छा भी है, बुरा भी है, तो इसलिए आपको बहुत सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आप हनुमान जी की शरण में पड़े रहें। शनिदेव भगवान शिव की उपासना से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव ही भगवान शनि के गुरु हैं। हनुमान जी शिव के ही 11वें अंश हैं, इसलिए रुद्रावतार कहा जाता है। तो रुद्रावतार हनुमान जी की उपासना नित्य करें। हनुमान चालीसा का 7 बार या 11 बार आप पाठ करिए। सुंदरकांड का रात में 9 बजे के बाद आप नित्य पाठ करिए। पूरा न कर सके तो आधा ही करें, अगले दिन पूरा कर लीजिए, लेकिन पाठ अवश्य करिए। दूसरा अति विशिष्ट उपाय, 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने, देखिए 3 दाने, 3 से अधिक नहीं, या 3 से गुणा करके 3 या फिर 6 या फिर 9 या फिर 18 ऐसे या फिर 21 ऐसे दाने आप धारण करिएगा। 3 दाने धारण करने से आपका पूरा काम हो जाएगा। शनि बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि शिव उनके गुरु हैं, शिव का ही रूप है रुद्राक्ष, उसको धारण करेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। और 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, गीता के 7वें अध्याय का नित्य 1 बार पाठ आप अवश्य करिएगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर हैं
पितरों के पूर्व जन्म के पितरों का या इस जन्म के पितरों के प्रति कुछ जिम्मेदारियां आपकी अधूरी छूटी हुई हैं, तो ये शनि आपको बुरा परिणाम दे सकता है अष्टम गोचर करते हुए और वक्र गति में। तो पितरों से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करिए। उनके श्राद्ध तर्पण हर अमावस्या इस बीच आप करें। बीच में पितृपक्ष आ रहा है उसको करें। साथ साथ नित्य सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल देने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। और गीता के 7वें अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है, उसको करते रहें। वीडियो को विराम करने के पहले भगवान शनि से प्रार्थना है कि आप सबका खूब खूब मंगल हो, उनका कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। अपने आहार विहार को शुद्ध रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को विराम देंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सहजता से प्राप्त हो सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।